के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और जो है हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जो स्थिति हुई, वहां से करीब 10 दिन बाद जो है, जब सारे चेले जो है मंदिर में इकट्ठा थे, वो पेंतीकोस का पर्व था और उन्हें नहीं मालूम था कि आज कुछ अद्भुत होने वाला, ये नहीं मालूम था। लेकिन जो कुछ हुआ उसने मानव इतिहास को जो बदल के रख दिया। और प्रभु यीशु मसीह ने जिसकी प्रतिज्ञा की थी, वो पवित्र आत्मा इन लोगों पर उतरा। और जो है जिसका वर्णन जो है प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसकी पहली 13 आयतों में जो है मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। सो यदि आपके पास बाइबल है तो आप लोग भी निकाल लें। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 आयत से आगे। जब पेंतीकोस का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। और आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रहते थे। जब वह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। और वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम तो पार्थी और मेदी और एलामी लोग और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफुलिया और मिस्र और लिबुआ देश के कुरेन के आसपास हैं और इन देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी, क्या यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ चाहता है? परंतु औरों ने ठट्ठा करके कहा कि वे तो नई मदिरा के वश में है। पेंतीकोस का पर्व, और पेंतीकोस हमें मालूम है कि पुराने नियम में जो है वो चौथा पर्व था जो पहले पूरे जो जिसका वर्णन जो है करीब 7 पर्व के विषय में परमेश्वर ने मूसा से कहा था और वे लोग मनाए। और ये सारे चेले और वे सब विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद इकट्ठे होते थे, और जो है वो पेंतीकोस के दिन भी इकट्ठा हुए। और पेंतीकोस का दिन जो है वो चौथा पर्व, पहला पर्व जो आता था पहले महीने के 14वें दिन को, फसह का पर्व। फिर फसह के पर्व के बाद 7 दिन तक अख़मीरी रोटी का पर्व, और 7 दिन के बाद 8वां दिन जो है पहली उपज का पर्व। और पहली उपज से जो है 7 सप्ताह, तो एक सप्ताह में 7 दिन, तो 7 7 जा 49, 50वां दिन पेंतीकोस का दिन, ये चौथा पर्व। और फिर 7वें महीने के पहले दिन को
तुरहियों का पर्व, और उसके 10वें दिन को प्रायश्चित या एटोनिमेंट का पर्व, और उसके 15वें दिन को जो है कटनी का पर्व। ये 7 पर्व थे। और पेंतिकोस्त का दिन जो है वो 50वां दिन, और चेले उस दिन जो है यरूशलेम में इकट्ठा थे, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने कही थी, जिसकी आज्ञा प्रभु ने कही थी। जब पेंतिकोस्त का दिन आया, वे सब एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। पवित्र आत्मा उतरा इस पेंतिकोस्त के दिन, इस छुटकारे के दिन, और पूरा इतिहास जो है बदल गया। आज 2000 साल बाद भी वो उस आग में जो है धुंधलाहट नहीं आई है। आज भी उतनी ही पावरफुल है, आज भी उतनी ही पावरफुल है। 2000 साल में देखिए, 11 चेलों से आरंभ हुआ, 120, और इसके बाद 3000 लोग, फिर 5000 लोग, और धीरे धीरे एक देश से दूसरे देश, और दुनिया में 232 देशों में से 160 देशों से ज्यादा में ये आग फैल गई। आज भी जारी है, आज भी जारी है। 11 लोगों से आरंभ हुआ, और 450 करोड़ लोग आज मसीह हैं। यदि सिर्फ एक कथा कहानी होती तो ये 1 महीने, 2 महीने, 100-200 दिन में खत्म हो जाती, लेकिन 2000 साल में भी नहीं खत्म हुई, और ये आगे भी जब तक प्रभु नहीं आएंगे तब तक जारी रहेगी। और इस बारे में बाइबल हमें बहुत सारी चीजें बताती। आए मेरे साथ अध्ययन। दोस्तों, ये वो पेंतिकोस्त का पर्व जो 50वें दिन को मनाया जाता था, और हर विश्वासी जो है जैसा ये 50वां दिन है, और 50वें दिन में जैसा मैंने बताया चौथा पर्व, 7th संडे, ईस्टर संडे के बाद में 7वां सप्ताह जो है, और इस दिन पवित्र आत्मा जो है उतर के आया, जो परमेश्वर का तीसरा रूप, परमेश्वर का तीसरा रूप। और पुराने नियम में इक्का दुक्का लोगों पर ये उतरता था, और जो जिस पर उतरता था वो सामर्थ्य से बढ़ जाते थे। और नए नियम में यहां से, इस पेंतिकोस्त के दिन से वो हर विश्वासी में आने लगा, और आज तक जारी है। हर विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, परमेश्वर की ओर से ये दान, ये बयाने के रूपों में कि स्वर्गीय जीवन तुम्हारा है, कोई कंफ्यूजन नहीं, उसका एडवांस ये पवित्र आत्मा में। और पवित्र आत्मा हमें परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने के योग्य बनाता रहता है। और पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर, और ये किसी संस्था में, किसी चर्च में और मार्केट में नहीं बिकता है, ये परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर की ओर से। और ऐसा महान समय, जो यदि आप पूरी बाइबल को देखें तो 3 हिस्सों में आप बांट सकते हैं। एक हिस्सा वो जिसमें बगैर नियम या बगैर कानून के समय है, और उसमें आदम से लगा करके मूसा तक का जो समय है, वे बगैर, उनके पास बाइबल नाम की कोई चीज नहीं थी, कोई पुस्तक नहीं थी, कोई नियम नहीं थे। और इस काल में आदम, नूह, अब्राहम, इसाक, याकूब, यूसुफ जैसे जो है बाइबल के जो है हीरो रहे, और
परमेश्वर से कम्युनिकेट करने के लिए जो है वेदियों का निर्माण करते रहे। और फिर दूसरा हिस्सा जो है मूसा से लगा करके प्रभु यीशु मसीह तक का, जिसमें परमेश्वर ने नियम दिए। मूसा ने तंबू बनाया और सुलेमान ने परमेश्वर का मंदिर उस कनान में बनाया और नियम दिए, नियम के अनुसार। और तीसरा हिस्सा इस पेंतीकोस के दिन से आज तक और ये मसीह यीशु के द्वितीय आगमन तक जारी रहेगा, जिसे एरा ऑफ चर्च कहते हैं, एरा ऑफ ग्रेस कहते हैं, अनुग्रह का समय कहते हैं, चर्च का एरा कहते हैं, जिसमें परमेश्वर अब मंदिरों में नहीं, तंबू में नहीं, वेदियों में नहीं, वरन हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। ये वो स्थिति और इस दिन जो है इसको व्हाइट संडे भी कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम में। और जो है कई क्रिश्चियन कंट्रियों में जो है ईस्टर जो है इस दिन तक मनाया जाता है, जिसको पेंटिकोस्टेरियन कहा जाता है। और चूंकि ईस्टर की जो तारीख है वो बदलती जाती है, इसीलिए जो है इस दिन की तारीख भी बदलती जाती है। और ईस्टर 50 दिन तक, इस दिन तक ऑफिशियली कई जगह मनाया जाता है। और पेंटिकोस जो है ऑर्थोडॉक्स चर्च में, लूथरन चर्च में और जितने भी चर्च रहे, इन 2000 साल में एक बड़ा त्योहार जिसमें पवित्र आत्मा जो है वो उतरा। और यहूदी लोग इस पेंटिकोस के त्योहार को सोवत या कटनी का त्योहार, जो 7 सप्ताह जो है फसल के पर्व से जो है वो जो पहली फसल का त्योहार था, वहां से 7 सप्ताह 50वां दिन लेवी व्यवस्था की पुस्तक, निर्गमन की पुस्तक, गिनती की पुस्तक और जो है इन सब जगह इसका वर्णन आया है। और जो है फेस्टिवल ऑफ वीक या साप्ताहिक त्योहार के रूप में भी इसे जो है यहूदी लोग मनाते हैं। और ये बड़ा पवित्र समय नूह के समय में भी उत्पत्ति की पुस्तक में जो है सारे मनुष्य जो पृथ्वी पर थे और डायस्पोरा जो है ये शब्द इस्तेमाल हुआ। और यही शब्द जो है प्रेरितों के काम में इस्तेमाल हुआ कि हर नेशन का जो इस संसार के नीचे वो लोग यरूशलेम में इकट्ठा थे। और शायद वो पेंटिकोस्ट के पर्व के समय में जो कंपलसरी था कि परमेश्वर के सामने उपस्थित रहना, ये इस समय उपस्थित थे। और इतने सारे देशों के लोग जिनका वर्णन हमने पढ़ा, वे वहां इकट्ठा थे। और ये जो है जब सन 70 में जो है वो मंदिर रोमी शासन के द्वारा ढहा दिया गया और उसके बाद से जो है इसका चढ़ाना जो है लगभग बंद जैसा हो गया। और
जो है पेंटिकोस का पर्व जो है धीरे 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 करके वो चर्च से या वो मंदिर से निकल करके अब चेले लोग जो थे वो घरों में इकट्ठा थे। पेंटिकोस के दिन घरों में इकट्ठा थे और पवित्र आत्मा यहां उतरा, यहां उतरा और हर मनुष्य पे करीब 120 लोग थे। और वो जगह जहां पर पवित्र आत्मा उतरा था, लोग आज भी देखने जाते हैं जहां ये चीज हुई थी। और पवित्र सामर्थ जो है आग के रूप में इन चेलों के ऊपर ठहर गई और जो है हर व्यक्ति जो है अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। उसका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं रहा, उसका ब्रेन का कंट्रोल उससे छूट गया। तो जो दूसरे लोग थे उन्होंने कहा कि हम अपनी अपनी भाषाएं में सुन रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा ये नशे में है। बिल्कुल सही। वो नशा कोई और नहीं, पवित्र आत्मा का नशा था। वो अल्कोहल का नशा नहीं, वो दिख रहे थे नशे में, लेकिन वो शराब का नशा नहीं, किसी जो है दूसरी चीज का नशा नहीं, वो नशा था पवित्र आत्मा का, जिसमें इनका ब्रेन कंट्रोल जो है इनसे छूट गया और ये अन्य अन्य भाषाएं परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। और जब ये हुआ तो आसपास के जो लोग यरूशलेम में आए थे वे सब इकट्ठे हुए, अद्भुत काम, वे परमेश्वर के जो है बातों का बड़े बड़े जो अद्भुत काम परमेश्वर ने किए थे और वो इस तरीके से बोल रहे थे कि जो सुन रहे थे उन्होंने पाया कि ये अलग सामर्थ्य से भरे हुए। तो दूसरों ने कहा ये नशे में है, लेकिन ये नशा जो है इनका शराब का है। तो पतरस ने कहा नहीं, ये शराब का नशा नहीं, ये पवित्र आत्मा का नशा है। ये पवित्र आत्मा का नशा है जो इन सब पे उतर गया है, जो सब पे उतर गया है। परमेश्वर ने अपना आत्मा पृथ्वी पर इस रीति से भेजा कि वो हर एक व्यक्ति के ऊपर, जो 120 लोग थे वहां उन पर ये उतरा। और जैसा मैंने बताया ये वो 7वां त्योहार, 7 त्योहारों में से चौथा त्योहार। पहले 3 त्योहार प्रभु यीशु मसीह के प्रथम आगमन को बताते हैं। ये पवित्र आत्मा पेंतीकोस जो है पवित्र आत्मा के त्योहार को जब प्रकट करता है, और बाकी के ये 3 त्योहार प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को प्रकट करते हैं, द्वितीय आगमन को प्रकट करते हैं। सो दोस्तों ये है, और यहूदी लोग इसे सोवत पेंटिकोस के नाम से आज भी सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन मसीह लोग पवित्र आत्मा का दिन। और इस दिन से जो है पूरा विश्व बाइबल के अनुसार चेंज हो गया, और ये वो बीच का त्योहार, परमेश्वर की पवित्र आत्मा में वो 7 दीपक, पहले 3 दीपक पहले आगमन को, प्रभु यीशु मसीह के पहले आगमन को, और बाकी के 3 दीपक प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन को प्रकट करते हैं। और ये बीच का है, और यहां से आज तक 2000 साल हो गए, 2000 साल हो गए दोस्तों। और पवित्र आत्मा हर विश्वासी में परमेश्वर की ओर से आया, हर विश्वासी में
परमेश्वर की ओर से आए और हमें जो है अब जो है न सिर्फ परमेश्वर के समीप खड़े रहने के योग्य बनाने में लगा रहता है, परंतु दिन प्रतिदिन के जीवन में वो इतना नजदीक है, वो मंदिरों को छोड़ करके, मूसा के मंदिर और मूसा के तंबू को छोड़ के, सुलेमान के मंदिर को छोड़ के उसने हमारे शरीर को अपना मंदिर बना दिया। हृदय की धड़कन से नजदीक, फेफड़ों के श्वास से नजदीक, मन के विचारों से नजदीक वो पवित्र आत्मा प्रति पल प्रति क्षण हम में बना हुआ है, हर विश्वासी में बना हुआ है, हर विश्वास। ये परमेश्वर का अद्भुत दान। और यहां से जो आरंभ हुआ वो था चर्च, वो था चर्च। सो प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों पर प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, लाखों लाख और हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, जो स्वर्ग से उतर करके पृथ्वी पर आपके लोगों के मध्य में उनके अंदर आ गया। इसके हम जीवित गवाह हैं। और आपने जो है जो मानव की रचना करी, उन सब के अंदर प्रभु ये हिस्सा जो आपने दिया उसके लिए क्या करें, जिसका आरंभ पेंतीकोस के दिन से हुआ और प्रभु 2000 साल में भी आज वो धुंधला नहीं पड़ा, वरन हर विश्वासी में जीवित। आपको हृदय से धन्यवाद देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.